एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन और चीज़ें चल रही होती हैं। क्या म्यूचुअल फंड सेफ़ है? क्या हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ़ है? और जब भी ये पॉइंट हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले हमें बैंक सबसे ज़्यादा सेफ़ लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम बैंक में एफडी आरडी करते आ रहे हैं और हम पहुंच जाते हैं बैंक में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये जो डिसीजन होता है वो सबसे गलत डिसीजन होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप अपना करोड़ों का नुकसान कर रहे होते हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के साथ हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से शुरू करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं उनके माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा एएमसी के वेबसाइट पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ब्रोकर एप्लीकेशन जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, ईटी मनी हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे आपको ऑप्शंस देते हैं जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा? देखिए, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए म्यूचुअल फंड टाइप के बारे में। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला रेगुलर प्लान और दूसरा डायरेक्ट प्लान। वहीं म्यूचुअल फंड सेम म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान के तहत भी आता है और डायरेक्ट प्लान के तहत भी आता है। अब रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, और ये है एएमसी। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट का मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस कंपनी के लिए एसेट हो गया, और उस पैसे को मैनेज करने वाली कंपनी को ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो जितने भी, जैसे कि आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे एएमसी बोले जाएंगे। तो डायरेक्ट में क्या होता है? पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट में क्या होता है? हमारे बीच और एएमसी के बीच कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमने पैसा दिया डायरेक्ट एएमसी को और एएमसी उसके बदले में हमें यूनिट दे दी। जैसे कि कुछ भी आप सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 10 रुपये लेकर के दुकान पर गया और मैंने बोला कि मुझे टॉफ़ी दे दीजिए। एक टॉफ़ी का प्राइस मान लीजिए 1 रुपया है, तो मुझे कितने टॉफ़ी मिल जाएंगे? मुझे टोटल 10 टॉफ़ी मिल जाएंगे। यानी कि ये हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है। और एक टॉफ़ी का जो प्राइस है उसे NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और प्रत्येक दिन ये तय होता है, मार्केट जिस प्रकार से ऊपर या फिर नीचे मूव हुई उसके हिसाब से। तो जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस NAV के रेट के हिसाब से आपको टोटल यूनिट अलॉट कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? जिस दिन भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस दिन के NAV के हिसाब से आपको टोटल यूनिट अलॉट कर दिया जाता है। यानी कि आपने पैसा दिया एएमसी को और एएमसी उसके बदले आपको यूनिट अलॉट कर दी, और इस यूनिट को कभी भी सेल आउट करके आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो इस प्लान को बोलते हैं डायरेक्ट प्लान, क्योंकि आपके बीच और एएमसी के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है। वहीं पर जो दूसरा प्लान है जिसे आप रेगुलर प्लान के नाम पर से जानते हैं, इसमें क्या होगा? बीच में एक मीडिएटर आ जाएगा। जैसे कि ये हम रिटेल इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर ये एएमसी है, तो एएमसी से डायरेक्ट आप परचेज ना करके आप मीडिएटर से सलाह लेते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर मीडिएटर आ गया। अब ये कोई फर्म हो सकती है, कोई एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर सेबी रजिस्टर्ड कोई भी एंटिटी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट एएमसी के पास नहीं गए, बल्कि आपने सलाह लिया इस पर्सन से, और इस पर्सन से कांटेक्ट हुआ आपका एएमसी का। यानी बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? एएमसी से आपको मीट कराने के लिए ये बीच में एक थर्ड पर्सन काम कर रहा है। अब ये फ्री में तो काम करेगा नहीं। इस वजह से जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रत्येक इन्वेस्टमेंट में से एक कमीशन इसका होता है, जो कि कमीशन को दे दिया जाएगा। अब ये एएमसी अपने पास से तो देगी नहीं, तो जाहिर सी बात है जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा और जितना आपका कॉर्पस भविष्य में बनता जाएगा, जितना बार भी इन्वेस्टमेंट होगा, उसी में से कमीशन आपको काट के दिया जाएगा। यानी ये टोटल आपका जो रिटर्न बनेगा उसी में से पैसा निकाल करके इस थर्ड पर्सन को दिया जाता है। तो जो रेगुलर प्लान होता है वहां पर लॉन्ग टर्म में आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। कैसे? इसको एक बार समझते हैं। यहां पर लाइव एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इस फंड में मैंने बताया था आपको डायरेक्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और रेगुलर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं आपको डायरेक्ट का दिखाऊं, यानी कि आपके बीच और एएमसी के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, उस कंडीशन में जो इसने
सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है 25.62% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, और थर्ड पर्सन के लिए हमने देखा था कि हमारा रेगुलर प्लान होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से रेगुलर प्लान को अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेगुलर प्लान को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब आप अपना देखिए CAGR जो रिटर्न था वो घट करके 24.69% रह गया, यानी लगभग 1% का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो रेगुलर प्लान है यानी बीच में जहाँ पर मेडिएटर है वहाँ पर रिटर्न 24.69% का है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट के तहत 15 लाख अगर मैंने एक बार इन्वेस्ट किया तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिखाया जा रहा है, मान लीजिए 24.69%, ये किसका है? ये रेगुलर का है, यानी बीच में मेडिएटर अवेलेबल है और वो आप के इन्वेस्टमेंट में से AMC से कमीशन ले रहा है, ठीक है। तो हमें 1% का लगभग कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट 15 लाख का मैं 20 साल तक होल्ड करके रखता हूं तो जो टोटल कॉर्पस मेरा बन जाएगा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 12 करोड़ 38 लाख का टोटल कॉर्पस हमारा बनेगा। कितना? 12 करोड़ 38 लाख। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए तो प्रॉपर रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस के साथ ही साथ अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं रेगुलर प्लान से इसको बदल करके डायरेक्ट प्लान कर देता हूँ, यानी अब हमारे बीच में कोई भी मेडिएटर नहीं है, यानी कि हमने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया AMC के माध्यम से और AMC हमें डायरेक्ट यूनिट्स अलॉट कर रही है, तो उस कंडीशन में जो हमें रिटर्न मिला, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 25.62% का मिल रहा है CAGR के हिसाब से सिंस इंसेप्शन, ठीक है। तो अब मैं अगर रिटर्न को 25.62% कर देता हूं तो देखते हैं कितना कॉर्पस बन पाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15 लाख का ही हमारा इन्वेस्टमेंट है और 20 साल के लिए ही केवल 1% जो रिटर्न में अंतर देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए मैंने 25.62 ले लिया जो कि हमारा डायरेक्ट का यहाँ पर प्लान था, यानी कि हमने बीच में कोई भी मेडिएटर नहीं लाया, डायरेक्टली हमारा और AMC के बीच में कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल 20 साल में कॉर्पस बनेगा वो 14 करोड़ 36 लाख का बनेगा, और वहाँ पर कितना बन रहा था? 12 करोड़ और 38 लाख का, 12 करोड़ 38 लाख, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 करोड़ 36 लाख। बीच में आप 2 करोड़ का डिफरेंस देख पा रहे होंगे। सिर्फ 1% के रिटर्न के हिसाब से 2 करोड़ का आपका लॉस हो रहा है। अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं और डायरेक्ट में लेते हैं तो दोनों के बीच में 2 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चूंकि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 15 लाख का लिया था, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ेगा, ये जो गैप है 2 करोड़ का वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी भी हमें रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए, कभी भी हमें रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। हमेशा कोशिश करिए कि डायरेक्ट प्लान ही लें। जब भी आप किसी बैंक की हेल्प लेंगे तो वो 100% आपको रेगुलर प्लान ही देंगे। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेंगे वो 100% रेगुलर प्लान देंगे। जब भी कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन का हेल्प लेंगे तो वो हमेशा आपको रेगुलर प्लान ही देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पर्सन आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं और कोई भी पर्सन फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो वो आपसे चार्ज लेगा, डायरेक्टली ना लेकर के इनडायरेक्ट वे में वो AMC से कमीशन लेता है, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको अगर 1% का भी अगर नुकसान देखने को मिल रहा है तो 1% से आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो कोशिश करिए कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए तो बैंक के थ्रू तो कभी भी लेना ही नहीं चाहिए। ये तो केवल मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ बैंक के थ्रू लेने से क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेगुलर से आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा प्लान से। इसके अलावा देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि हमें रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, हमें कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, हमारा टाइम होराइजन कितना होना चाहिए, हमारे गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। और जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की या फिर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन की या फिर बैंक की हेल्प लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बेहतर प्रोडक्ट आपको दिया जाए। लेकिन आज के दुनिया में क्या आप आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं? आप किसी भी बैंक में जाएंगे, सभी पर्सन के ऊपर टारगेट सेट है कि आपको इतना प्रोडक्ट सेल आउट करना ही करना है। अब वो आपके रिस्क कैपेसिटी कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितना है, उससे उसको मतलब ही नहीं है। उसको वो चीज़ देखनी है कि मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो वो आपका सही से रिस्क प्रोफाइल नहीं करता है। दूसरा कि वो आपके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट नहीं चुन रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई NFO लॉन्च की गई हो और उसके ऊपर प्रेशर हो कंपनी की, AMC की, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड को कलेक्ट करना है, और इसके लिए वो आपके रिस्क एपेटाइट को देखे बिना आपको वो प्रोडक्ट सजेस्ट कर देगा जो कि
उसके ऊपर प्रेशर थी, वो अपना टारगेट पूरा कर रहा है, ना कि आपका रिस्क एपेटाइट देख रहा है, ना ही कि आपका एक तरीके से जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आपके रिस्क एपेटाइट, आप आपकी क्षमता, आप आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो प्रॉपर ये है कि आप समय लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, खूब इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा करिए। आज तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मिल जाएगा यूट्यूब पर, गूगल पर, और भी बहुत सारे माध्यम से। तो जेन्युइन जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए, 1 साल खूब इसके बारे में अध्ययन कीजिए, खूब इसके बारे में सीखिए। लेकिन आप पर्सनली खुद से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन चीज़ों को लेकर के आप मैच्योर रहेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेते हैं तो वो आपको प्रॉपर चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं करता है। जब आप खुद से अवेयरनेस करके करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस सभी चीज़ों से आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं खुद के पर्सनल अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट मैंने जब किया था तो उस समय की मैं अगर आपको बात बताऊं तो स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से मुझे जो लगता है कि नया इन्वेस्टर करेगा ही करेगा, इस वजह से मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ। मेरे पास भी पहले स्टार्टिंग में 18 फंड, 20 फंड, 25 फंड तक हुआ करते थे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा फंड आपको कलेक्ट नहीं करना है। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, 1-2 साल तो आपको सीखने में लग जाएगा। आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। कभी हमें लगता है कि ये 1 साल में सिर्फ 50% का रिटर्न दिया, जबकि दूसरा वाला 70 दे रहा है, तो क्यों ना हम 50 वाले से निकल के करके 70 में चले जाएं। ये 90% लोगों के मन में विचार आता है। देखिए, प्रोडक्ट आपने जो चुन लिया उसमें आप लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्ट रहिए। हो सकता है कि जब आप अपना पैसा निकाल करके 50 वाले से 70% वाले रिटर्न में जा रहे होंगे, 1 साल में जो रिटर्न दे करके जा रहे हैं, हो सकता है कि अगले साल वो 70 के बजाय सिर्फ 30% का रिटर्न दे और 50% वाला आपको अगले साल 100% का रिटर्न दे। तो कोई भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में स्टॉक्स जो हैं वो अलग अलग हैं, और हो सकता है कि एक स्टॉक अभी ना चल रहा हो, अगले साल चल जाए, और अभी जो चल रहा है वो अगले साल ना चले। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपको अपने बेंचमार्क की तुलना में और अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, भले ही वो टॉप परफॉर्मिंग नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, ना कि जो 1 साल में अच्छा रिटर्न बना करके दे दिया और अगले 2 साल तक रिटर्न ही नहीं बना पा रहा है। तो ऐसी गलतियां होती हैं स्टार्टिंग में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए खुद से। 1 साल 2 साल 3 साल तक आप मान करके चलिए कि आप चीज़ों को सीखेंगे। धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे, जैसे आप गलतियां करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी फील्ड में हम किताब से नहीं सीखते हैं, हम किसी के कहने पे नहीं सीखते हैं। जिंदगी से जो हमें ठोकर मिलता है वो सबसे बड़ा हमारा टीचर होता है, और हम जब खुद से एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग के लिए समझ में रहती हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ से आप जब खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे। लेकिन अगर किसी की हेल्प लेकर के बिना प्रॉपर नॉलेज के अगर आप मार्केट में आए हैं तो ये एक तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट सजेस्ट ना किया, और ये भी मैं बता दूँ 90% जो आप यूट्यूब पर देखते हैं वो पेड प्रमोशन हो सकता है। कोई एएमसी पैसे स्पॉन्सर की हो पर्टिकुलर उस इन्फ्लुएंसर को, ताकि आपको वो प्रोडक्ट सजेस्ट करे। तो कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर के बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। इवन मैं भी अगर आपको कुछ बता रहा हूं तो आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद का रिसर्च नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। हो सकता है कि वो पैसे लेकर के आपको कोई चीज़ें सजेस्ट कर रहा हो। तो यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर जो भी चीज़ें दिखती है 90% फेक होती हैं। आप अपना खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी गलतियां होती है जो कि स्टार्टिंग में रिटेल इन्वेस्टर करता ही करता है। तो बैंक के थ्रू हमें नहीं जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जाना है, सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू नहीं जाना जाए। अगर आप एएमसी के वेबसाइट पर जाएंगे तो कई एएमसी आपको रेगुलर का भी ऑप्शन देगी और डायरेक्ट का भी ऑप्शन देगी। तो अगर आप यहां से लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे देश में जो 2 सबसे बड़े रजिस्ट्रार हैं, के फिनटेक और कैम्स, जितने भी एएमसी हैं, आधे एएमसी के फिनटेक से एसोसिएटेड है और आधे कैम्स से एसोसिएटेड है। यानी उनका जो डेटा मैनेज करने का काम करती है वो यही दोनों आरटीए करती हैं। तो इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसे एमएफ सेंट्रल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये भी 100% सिक्योर है। सेबी रजिस्टर्ड जो 2 आरटीए हैं उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा ही बनाया गया है। तो आप इस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है, डायरेक्ट भी और रेगुलर भी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद से अंतिम जो ऑप्शन आता है ब्रोकर एप्लीकेशन का। ब्रोकर एप्लीकेशन जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, ईटी मनी हो गया, इन सारे के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं वो कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा या फिर कमीशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिल जाता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सबको एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। जबकि आप अगर एएमसी के वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मोतीलाल ओसवाल का कोई प्रोडक्ट लिया या फिर एसबीआई का कोई प्रोडक्ट लिया या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई प्रोडक्ट लिया, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाकर के उनको ट्रैक करना होगा। लेकिन अगर आपने ब्रोकर एप्लीकेशन से लिया तो एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पेज लेआउट पर आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे और सारे को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ब्रोकर एप्लीकेशन से। इसके अलावा आपके मन में डाउट आएगा कि मान लीजिए ब्रोकर एप्लीकेशन हमने कोई यूज़ किया और वो भविष्य में भाग गया, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि ये मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर है और ये ब्रोकर है, तो बीच में ये ब्रोकर का काम कर रहा है और ये एएमसी हो गया, तो ये भी तो बीच में पर्सन आ गया। नहीं, ये ब्रोकर आपके इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करने का बस काम करती है, यानी कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो एएमसी के पास भेजती है और एएमसी से पैसे इन्वेस्ट करा करके आपको डायरेक्ट यूनिट मिल जाता है। यहाँ पर ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज ना तो पैसे के लेन देन से है और ना ही यूनिट के लेन देन से है। ब्रोकर एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ आपके रिक्वेस्ट को इनिशिएट करने का काम करती है। ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आप एएमसी से आपका ब्रोकरेज चार्ज लेगी या फिर आपसे एएमसी से कमीशन लेगी। तो ब्रोकर एप्लीकेशन जो होता है ये जैसे आप कई ब्रोकर एप्लीकेशन देखेंगे उसमें डायरेक्ट प्लान भी है और रेगुलर प्लान भी है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू तो कोई भी आपका कमीशन नहीं बनेगा और लॉन्ग टर्म में जो आपका 1% का लॉस होता है रेगुलर प्लान में वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रोकर एप्लीकेशन से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह ट्रैक कर पाएंगे। और सेम काम आप एमएफ सेंट्रल में भी कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल में भी जितने भी एएमसी हैं वो चूंकि के फिनटेक या फिर कैम से ही एसोसिएटेड होंगी, तो वो दोनों के ज्वाइंट वेंचर से बना हुआ है। तो आप एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सबको ट्रैक कर सकते हैं। और एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप ब्रोकर एप्लीकेशन से भी ज़्यादा सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं, आप अपना बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस आपको एमएफ सेंट्रल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और आप एक क्लिक के थ्रू ये सारी सुविधाओं को ले सकते हैं। जबकि कई ब्रोकर एप्लीकेशन जो होते हैं, जैसे बैंक, अगर आपका रिडेम्पशन बैंक चेंज करना है तो वो ऑप्शन नहीं देती है, उसके लिए प्रक्रिया ऑफलाइन ही है। वहाँ पर जैसे कि आप अपना प्राइमरी बैंक तो बदल पाएंगे लेकिन रिडेम्पशन वाला बैंक नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। जैसे ग्रो अगर आप यूज करते होंगे तो इन सभी चीज़ों से आप अवेयर होंगे, या फिर अन्य भी प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे तो इन सभी चीज़ों से आप अवेयर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करिए, सारे प्लेटफॉर्म सेफ है, कोई भी भागेगा नहीं। भागेगा अगर मान लीजिए इनकेस बंद हो गया तो आपका यूनिट जो है, जो आपको दिख रहा है डैशबोर्ड में, वो एक्चुअली में एएमसी के पास रहता है। उसके वेबसाइट पर भी आप जाकर के लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज़ किया ग्रो का, तो आप एएमसी के वेबसाइट पर भी अपना लॉगिन क्रिएट करके वहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपके नाम से इतने यूनिट्स हैं। तो आप अगर मान लीजिए ग्रो बंद हो गया कभी भविष्य में जाकर के, तो उस एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रिडीम करेंगे, कभी भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर एप्लीकेशन का कोई रोल ही नहीं है आपके पैसे इन्वेस्ट करने से और आपका यूनिट मिलने से, इसको कोई भी रोल नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपका रिक्वेस्ट इनिशिएट करना है कि आप लमसम के थ्रू या फिर एसआईपी के थ्रू पर्टिकुलर किसी एक एएमसी के इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जहां से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको सिर्फ डायरेक्ट प्लान में जाना है, रेगुलर प्लान में नहीं जाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।